following balances appeared in the books of Newtown Limited. The following balances appeared in the books of Newtown Limited on 1/4/2021. 10% डिवेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस है 4,50,000. 10% डिवेंचर अवेलेबल है 6,00,000. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 2 ₹2,00,000. 6% गवर्नमेंट लोन मतलब नॉमिनल वैल्यू 2,00,000 है जिसका कॉस्ट है 2,10,000 एंड 2,50,000 8% डिवेंचर मतलब दूसरा कोई कंपनी का 2,40,000. एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड 96,000 जो 31 मार्च को होता है. बैंक बैलेंस 3,00,000 आफ्टर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट. इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ फेस वैल्यू ₹31,321. चलो सोल्यूशन यही टुकुर 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 कर ही रहा है देखो. डन. दूसरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो 2 कलम होगा बिकॉज यहां पर फेस वैल्यू का फैक्टर है. %10 डिबेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट. सिंकिंग फंड का अमाउंट कितना है 4,50,000. तो 1/4/21 बाय बैलेंस. अच्छा ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड 31/22 होगा. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. सिंकिंग फंड का बैलेंस है मेरा 4,50,000. यस और नो? यस सर. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या क्या है 6% गवर्नमेंट लोन. 6% गवर्नमेंट लोन ये एक निवेश का नाम है मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा है. उसका नाम है 6% गवर्नमेंट लोन. जो बॉन्ड है वो 6% गवर्नमेंट लोन के नाम से जाना जाता है. कितना 2,00,000 फेस वैल्यू
ये क्या है? बेटर टू राइट प्लस वैल्यू। जो पंडित लोग हैं थोड़ा बंद रखिए अपना माइक। कॉस्ट हाउ मच? 210। देन उसके बाद 8% डिबेंचर, मतलब किसका डिबेंचर? दूसरे का डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था, वहां से भी पैसा आएगा। 2,40,000 में की 2,50,000। 2,50,000 नॉमिनल वैल्यू है और 2,40,000 डन। कंपनी का डिवेंचर है आउटस्टैंडिंग 6 लाख। 1,421 बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? 6 लाख। टू बैंक में बैलेंस बैंक बैलेंस 3 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये डेट मुझे पता नहीं। 3 लाख। क्या बोल रहा है करने के लिए? सर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द डे 96,000, तो फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए 31/3/2020 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब मुर्गी खरीदा। मुर्गी खरीदा नहीं, मुर्गी के लिए सेविंग्स किया कितना? 96,000 प्लस कुछ अंडे भी आए। सर क्यों? इंटरेस्ट। सर वो जो सारा साल का इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा आपको, और वो सिंकिंग फंड में ही जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? सर 6% के ऊपर 2 लाख प्लस 8% इंटू 2,50,000 क्या होगा? बोलो। ये इंटरेस्ट उसको मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिला है वो सिंकिंग फंड में क्रेडिट करेंगे कितना? 6% इंटू 2 लाख प्लस 8% इंटू 2,50,000 करके बोल फिगर। 27 20 27,000 27,000 फर्स्ट क्लास। क्या इन्वेस्टमेंट और करेगा? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट बेच देगा। कौन सा डेट में? 31/3/22 बाई बैंक बैंक अकाउंट सेल
सेल कौन कौन? 6% गवर्नमेंट लोन और 8% डिबेंचर। क्या बोला है, कैसे बेचेगा? इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ फेस वैल्यू। अच्छा, मतलब जो फेस वैल्यू है उसी प्राइस में बेचा है। सो 2 लाख बेचा भी होगा 2 लाख में। डिबेंचर 2,50,000 बेचा भी होगा 2,50,000 में। सो प्रॉफिट और लॉस 2,50,000 2,50,000। देखो फॉर्चुनेटली नो प्रॉफिट नो लॉस। सर इंटरेस्ट 32,000 होगा। 32। अच्छा, चलो नो प्रॉब्लम। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। 4,50,000 4,50,000। अगर सर यहां पर डिफरेंस होता देन लॉस और प्रॉफिट जो आता सिंकिंग फंड में जाता। डन। डिवेंचर को आप कैसे रिपे करेंगे सर? टू बैंक बोल के दे देता हूं। लॉजिकली चाहिए डिवेंचर होल्डर, लेकिन यहां पर प्रीमियम नहीं है, सो टू बैंक अकाउंट पेमेंट। लॉजिकली पहले होल्डर में जाना चाहिए, उसके बाद पेमेंट। प्रीमियम नहीं है तो वी कैन टेक दैट एडवांटेज। 6 लाख। डन। डिवेंचर हो गया सिंकिंग फंड। सो सिंकिंग फंड में तो और कुछ नहीं है, रिडेम्पशन प्रीमियम है ना, रिडेम्पशन प्रीमियम है नथिंग। तो 3112 और तो कोई ये रिजर्व कोई काम के नहीं होगा, पेमेंट भी हो चुका है टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नेट बैलेंस ट्रांसफर्ड कितना? टोटल करो, बोलो। 5,78,000। 5,78,000। तो इतना अमाउंट जनरल रिजर्व में चला गया। यस और नो? देखो बैंक अकाउंट चलो कुछ डेट नहीं दिया है तो स्टार्टिंग डेट, लेकिन ये गलत होगा। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3 लाख। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट सेल किए। टू बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? कितना सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट? 4,50,000। 31,300। 31,322 में बाई डिबेंचर इंटरेस्ट
डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 32 32 बाई डिवेंचर 8%. 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% क्यों? डिवेंचर कितना है? 10%, 6,60,000। उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहा है? ये डिवेंचर का इंटरेस्ट है। आपका जो 10% डिवेंचर था उसके ऊपर डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं दोगे पेमेंट करने से पहले? यस सर. तो बाई 10% डिवेंचर अकाउंट, 6 लाख। बैलेंस कितना? 7,50,000 माइनस 6,60,000 कितना? 90. 90,000. 90,000। टोटल 7,50,000, 7,50,000। सर वो जो इंटरेस्ट मिला था 32,000 वो नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट से तो पैसा आया है। जैसे इन्वेस्टमेंट सेल करने से पैसा है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट से भी तो पैसा है, आया है। यस और नो? 32,000। तो सर वो तो आपने नहीं दिया। देखो क्या लिखा है, बैंक बैलेंस ₹3,00,000। ब्रैकेट में क्या लिखा है बेटा? आफ्टर रिसीव ऑफ इंटरेस्ट. मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ के भी मान के चलते हैं वो फिगर आया होगा। ठीक है? यस सर. Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूं आफ्टर इन आफ्टर नहीं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, SFI। ओके? तो क्वेश्चन में बोला, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम इंटरेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में गलती है, आप लोगों ने गौर नहीं किया। सर ये 1/4/2001 का कैसे 3 लाख बैलेंस आ सकता है? बिकॉज इसमें इंटरेस्ट अगर ऐड होगा तो इंटरेस्ट साल के अंत में ऐड होता है, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिंस वो लोग बोल दिए हैं तो हमको आपको उस तरीके से करना ही पड़ेगा। We have no option at all. डन? सर हाँ। हम लोग लास्ट ईयर का ना कर रहे थे सर. यस। सर लास्ट ईयर में भी कंट्रीब्यूशन करना होगा, उस साल तो सेल हो जाएगा ना सर. उस साल के अंत में सेल होगा, लेकिन आप जब कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कैलकुलेट किए थे पूरा 5 साल का ही तो किए थे। यस सर. तो पूरा ही आएगा। हाँ वो पैसा रीइन्वेस्ट नहीं होगा, वो कैसा ही है, लेकिन आएगा तो पूरा ही। ठीक है? ठीक है सर. चलो, कोई डाउट यहां तक? एक नोट यहां पर आना चाहिए, लेकिन आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, तब भी मैं दिखा रहा हूं।
आपने कितना डिवेंचर को रिडीम किया है? 6 लाख, यस और नो? यस और सर। कितना जनरल Yes, रिजर्व sir. में ट्रांसफर किए? 5,78,000। तो लॉजिकली आपको सिंकिंग फंड से जनरल रिजर्व में और फर्दर ट्रांसफर करना चाहिए था। दैट इज, आपको नॉमिनल वैल्यू जितना है उसका इक्विवेलेंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन आज के डेट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट्स वाई मैं कराऊं और ना कराऊं हिचकिचा रहा हूं। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा नोट अमाउंट, फर्दर अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिक्स लाख आपका डिवेंचर रिडीम हुआ था और 5,78,000 आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अभी भी कितना बाकी है? 22,000। फर्दर अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व 22। बस इतना एक नोट लिख सकते हो। अगर इग्नोर करोगे तब भी नंबर मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर एक मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। The following balance appear in the books of X Limited as on 31/3/21. 8% debenture 8 lakh, sinking fund 50,000, sinking fund investment 6% government bond 45,000, 48,000. On 1/4/21, the company sold कितना? The company sold 30,000 government debenture at 110%. गया कहाँ? हाँ, साल के शुरू में ही कंपनी ने क्या किया है? सोल्ड किया है 30,000, 110% and utilize the amount to redeem part of the debenture at a part of the debenture बोला है at 10% प्रीमियम। मजे का बात देखो, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है बोलो? पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है बोलो? सर यहाँ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल और पार्ट ऑफ डिवेंचर रिडीम है। वेरी गुड, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, सर ये प्रीमियम में रिडीम हो रहा है। वो तो हो ही सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर इन्वेस्टमेंट भी सोल हो रहा है प्रॉफिट में। ना सर, आप देखिए, ये 1 साल के बाद ट्रांजैक्शन नहीं है, ये स्टार्टिंग डेट में ये सब ट्रांजैक्शन है, इसलिए एनुअल कंट्रीब्यूशन भी आपको नहीं दिया। देखे हो डेट? देखो 31/3/21 यस का बैलेंस दिया है और 1/4/21 में सेल कर रहा है। मतलब यहां पर इंटरेस्ट का एंट्री नहीं होगा। चलिए करते हैं, बहुत बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में।
बहुत बार। चलिए करते हैं। सिंकिंग फंड में बैलेंस कौन सा डेट में? 1/4/21 बाई बैलेंस CF कितना? 50,000। 50। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस टू बैलेंस कितना? 40-45 शायद। 45, 48, क्या बोल रहा है? नॉमिनल वैल्यू है 45 और ये है कॉस्ट है 48। कितना परसेंट डिवेंचर? 8% डिवेंचर 1,00,000। 8% डिवेंचर 1,00,000। 8% डिवेंचर तो 1/4/21 बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,00,000। यहां पर डिवेंचर होल्डर ओपन करेंगे बिकॉज प्रीमियम है। अब बोलो स्टेप क्या क्या बोल रहा है? सर 1/4/21 में कंपनी सोल्ड कर रहा है, सोल्ड ₹30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था वो 110% में सेल कर रहा है, तो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट था 6% गवर्नमेंट बॉन्ड 30,000 बॉन्ड सेल कर रहा है 1/4/21 में बाई बैंक बैंक अकाउंट सेल। कितना सेल हुआ है? फेस वैल्यू 30,000। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। सर फेस वैल्यू हो रहा है 30,000। दूसरा कॉस्ट 33,000। फेस वैल्यू हो रहा है 30,000 और कॉस्ट 33,000। कॉस्ट 33,000। तो सर ये लॉस और प्रॉफिट है। सर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो सिंकिंग फंड अकाउंट प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट? 33 बेच के आया है -30, तो कितना होगा? 3,000। बाकी बाई बैलेंस कितना? 15,000 कॉस्ट। अच्छा सर इसका प्रॉफिट 3,000 आया और कैसे पता चल रहा? सर प्रॉफिट तो कॉस्ट से ही कंपेयर करके लेंगे ना और सर। कहां से कंपेयर करेंगे? तो
profit note, working note 1, calculation of profit or loss on sale of investment. Sale price, how much? 33,000. 33,000 less cost of investment sold. क्या होगा सर? 48,000 मेरा कॉस्ट था, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल वैल्यू कितना था सर? नॉमिनल वैल्यू था 45,000, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है 48। आप बेच रहे हैं 30,000। कितना आया समझ में? 45,000 का कॉस्ट है 48,000, 30,000 का कॉस्ट कितना होगा? हाउ मच? 32,000. तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया? 1,000. प्रॉफिट ऑन सेल, got it? Yes or no? Yes, sir. 1,000. नाउ बैलेंस कितना होगा? बैलेंस 15, और उसका बैलेंस क्या होगा? 16. 16, 45,000, 49,000, ओके? सर पूरा ईयर एंड तक नहीं जाएंगे? ना, ऑप्शन ही तो नहीं है मेरे पास, तो डेटा ही नहीं है। डेटा होता तो करते, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सर सिर्फ लास्ट में इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते? ना ना ना, बाकी तो तुमको आइडिया ही नहीं। जितना तक बोला है वही, वो सिर्फ ये 2-3 इंफॉर्मेशन का अकाउंटिंग आपसे देखना चाहता है। डन बाय थिंकिंग sinking fund investment account profit कितना? 1,000। एनुअल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं बोला है। डिबेंचर होल्डर 2, डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना? सर 1 लाख। सर कितना प्रीमियम है। डिबेंचर? 30। बाकी कितना बैलेंस डिबेंचर अभी भी बचा हुआ है? 70। 70. अभी तक जितना डिबेंचर हम लोगों ने क्लास में और आज का क्लास का स्टार्टिंग में किया था, सब डिबेंचर एक साथ रिडीम हो गया। लेकिन यही इस प्रॉब्लम में पार्ट ऑफ द डिबेंचर रिडीम हुआ है, मतलब पार्ट ऑफ द डिबेंचर अभी बाकी है। बैलेंस से दी सीएफ चलो 1,421 बाई 8% डिबेंचर कितना? 30,000. सॉरी
30। प्रीमियम होगा by premium on redemption by premium on redemption account. How much? 30,000 into 110%. Into 10%, not 10%, 110. sir. Two bank 1421. Two bank Mike Bandrako. Amen. 33,000. Done. तो सर सिंह डिवेंचर क्लोज हो गया, डिवेंचर होल्डर क्लोज हो गया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्लोज हो गया. अब सिंकिंग फंड टू 1421 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट कितना 3,000. Immediate load note 1 assuming premium on redemption was not provided at the time of issue of debenture. मान के चलता हूं उस टाइम प्रीमियम और रिडेम्पशन प्रोवाइड नहीं किया, तो जब रिडेम्पशन होगा तब प्रोवाइड करना, नहीं तो ये लॉस यहां पर राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं था. टू जनरल रिजर्व, यही देखने का जगह है जिसके लिए मैंने प्रॉब्लम कराया है. कितना जनरल रिजर्व जाएंगे? आप अगर बोलेंगे पूरा बैलेंस बाकी जो बचा हुआ है उसको सर दे दीजिए, आंसर गलत होगा. वाई? बिकॉज आपका थोड़ी ही पूरा डिबेंचर रिडेम्पशन हुआ है. नो. तो कितना जाएगा जनरल रिजर्व में? नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड कितना 30,000. बाकी बैलेंस रह जाएगा. कितना बोलो? 18. Yes, sir. Yes, sir. 51. डन. ये सबसे क्रूशियल इशू था, बिकॉज फुल डिबेंचर होता तो बैलेंस ट्रांसफर कर देते. यहां पर फुल डिबेंचर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ा? पार्ट डिबेंचर है तो पार्ट जितना डिबेंचर आपने रिडीम किया उसका कॉरस्पॉन्डिंग द फेस वैल्यू वो ट्रांसफर किया आपने जनरल रिजर्व. स्टूडेंट में जानता हूं वो एक दो स्टूडेंट तो के दिमाग में आ रहा है, पूछ रहे नहीं है सर, लेकिन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का तो नॉर्मल नियम 10% था, लेकिन तब हम लोग यहाँ पर डिवेंचर फंड मेंटेन कर रहे हैं नॉट फॉर द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता तो 10%. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है फुल लिक्विडिटी, मतलब फुल रिजर्व क्रिएट करेंगे जितना डिवेंचर है उतने के लिए. अगर उतना ही है तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल वैल्यू ही वहां पर ट्रांसफर होगा. ठीक है? और सर फंड का बैलेंस और इन्वेस्टमेंट बैलेंस सेम क्यों नहीं हुआ सर?
फंड का बैलेंस और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस सेम क्यों नहीं हुए? 50, ये 48 क्यों है? हो सकता है उस टाइम अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, बाद में करेगा, दैट्स व्हाई वेट कर रहा था। गुड क्वेश्चन। फंड और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, एनी कारण हो ही सकता है, बाद में कुछ दिन बाद इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, जब भाव कम होगा तब। ऐसा तो नहीं है इमीडिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ध्यान में रखिए स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस नहीं है ये। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस होता तो 10% एंड 25% 15%, ये वाला तो ये नहीं है। ये कौन सा है? कंपनी अपना मर्जी से मिनिमम से ज्यादा कर रहा है, तो इतना तो कंपनी के हक मिलता है जो वो अपना हिसाब से करेगा। अगर दे दिया है तो हम लोग कर नहीं सकते। डन। यस सर। एक अच्छा प्रॉब्लम कराने की कोशिश करूंगा, देखते हैं होता है या नहीं। चलिए, क्वेश्चन 6। Given below are the extract of balance sheet of M Limited as on 31/3/21. Three lakh, comma, equity shares of rupees 10 each. Figure in thousand. Then 20,000, comma, 9% preference shares of rupees 100 each. $2,000. Capital reserve, revenue reserve, securities premium, profit and loss, %10 debentures, कैपिटल रिजर्व कितना है? 10, रेवेन्यू रिजर्व 4,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 500, प्रॉफिट एंड लॉस 1,800, डिबेंचर 400. The company passed a resolution
to buyback of its equity capital at the rate of rupees 15 per share. For this purpose, investment of rupees 30 lakhs for rupees 25 lakhs. एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी दे देते हैं. नॉन करेंट current investment, non-current investment 5,000. Number 2, the company redeemed the preference shares at a premium 10%. Investment include investment in own debentures, costing rupees 3 lakh. Costing rupees 3 lakh. Face value rupees 3 lakh 30. Pass the journal entries. Buyback, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, तीनों ही है. बोलो. क्या होगा? सर शेयर कितना रिड्यूम होगा, ये बाय बैक होगा सर? क्या प्रॉब्लम दिया है?
बोलो। बाईबैक भी दिया है। सर बायबैक कितना होगा वो तो नहीं पता सर। वो अमाउंट नहीं दिया, 25% कर लेते हैं। चलो, टू बाई बैक 20%। ठीक है। यस सर। वर्किंग नोट 1, sources of buyback. Capital, premium, total. Yes or no? तो कंपनी पास 20% बाईबैक 15 रुपया करके, तो प्रीमियम कितना होगा? कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 एंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ ₹5। तो शेयर्स बाईबैक कितना होगा? 20%। 20% ऑफ व्हाट? इक्विटी 3 शेयर लाख। था 3 लाख। 3 लाख का 20% मतलब 60,000। 60,000 शेयर्स। 60,000 कितना होगा कैपिटल? 6 लाख। प्रीमियम टोटल 3 लाख। 9 लाख। सोर्सेस sources for प्रीमियम। प्रीमियम कितना है सर? 500। 500 मतलब आराम से हो जाएगा। 5 लाख मतलब सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम हाउ मच सर? आराम से 3 3 लाख लाख। हो जाएगा। सोर्सेस फॉर कैपिटल क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बैलेंस बचा है? 5 लाख माइनस 3 लाख कितना? 2 लाख। तो वहां से 2 लाख गए और बाकी कहां से जाएंगे? रेवेन्यू रिजर्व आराम से लेंगे। तो रेवेन्यू रिजर्व से कितना लेंगे बाबा? वहां पर 40 लाख है, तो आराम से ले सकता हूं। 4 लाख। यस और नो? यस सर। Yes, sir. फॉल कैपिटल भी नील, प्रीमियम भी नील। डन। नंबर 2, sources for redemption of preference shares। आई थिंक अंडर सेक्शन ये 55 है, ये बाईबैक है। अगर मेरा मेमोरी ठीक जा रहा है, अंडर सेक्शन 68।
यस और नो? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का कितना है? द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम 100 करके, चलो जी 100 करके, और ये 10% प्रीमियम, तो शेयर्स रिडीम्ड, बोल कितना है बेटा? 20,000 ना 2,000? 20,000, 20,000, 20,000 मतलब 20,000। हाँ ठीक ही है, हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है। 20,000 कितना? बोलो। सर कैपिटल 2,000 अगर होगा सर। 20 lakhs, यस और नो? सर 2,000 होगा सर। 20,000, 20,000 इंटू 100, ओके सर, नंबर है 20,000। हाँ देन 20 लाख हुआ, तो 20,000 के साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख, 2 लाख के साथ फिर यस से सर, 10 यस। मल्टीप्लाई करो 20 लाख, बाप रे बाप। और ये 2 लाख सोर्सेस ऑफ प्रीमियम कहां से लोगे? सर एक ही ऑप्शन है, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म, रेवेन्यू रिजर्व। हाउ मच? 2 लाख। फिर से रेवेन्यू रिजर्व से ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा रेवेन्यू रिजर्व बचा हुआ था। बोलो। सर कैपिटल रिजर्व से नहीं ले सकते हैं? ना, उसके लिए स्पेसिफिकली पीए बोल दिया है, रेवेन्यू रिजर्व एंड पीएल, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व इस्तेमाल नहीं है, 40 लाख है, 40 लाख से मैंने इस्तेमाल किया था 4 लाख, तो आराम से यहां पर हो सकता है यस सर। 20 लाख, तो शॉर्टफॉल नील, टोटल 22 लाख। वर्किंग नोट 2 हुआ। देन डिवेंचर के लिए क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 3 लाख, एक कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर है, तो ठीक है, मुझे लगेगा नहीं, सोर्स तो ये लोगों के लिए लगता है। अब मैं जर्नल एंट्रीज दूंगा, जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, चलो जी। फर्स्ट बाईबैक करते हैं, जर्नल क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, कितना? बोलो। सर सब कुछ डन, 6 लाख, 3 लाख, 9 लाख। इन्वेस्टमेंट बेचा है, यस और नो? 30 लाख में 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, यस और नो बेटा? यस सर। ना, 30 लाख का 25 लाख में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट लॉस
on sale of investment account debit to investment account. How much? बैंक में आया है 25 लाख. 25 लाख, 5 लाख, 30 लाख, 5 lakh, 30 लाख, 30 lakh. Then profit and loss account debit to loss on investment. कितना? 5 5 लाख, lakh. Then profit को प्रीमियम ऑन बाईबैक कैसे देंगे? Securities premium account debit. Securities premium account debit, how much? 3 लाख, बाय द वे कैपिटल रिजर्व से भी दे सकते थे. 2. प्रीमियम ऑन बायबैक, Premium on buyback. कितना? 3, Then securities premium account debit to securities on premium account debit to general revenue reserve. Revenue reserve account debit to, बोलो, कैपिटल CRR, रिडम्पशन रिजर्व, capital redemption reserve account. क्या होगा? सर ऑलरेडी डन. 2 4, 2 lakh, 4 lakh, 6 lakh. Then equity share buyback account debit to bank. कितना? 6 lakh. थोड़ा नरेशन दे देते तो ठीक रहता. 20% इक्विटी शेयर बाईबैक. Sale of investment at loss. Loss transfer to profit and loss account. To profit and loss account. Premium on buyback charged against securities premium. आप चाहे तो कैपिटल रिजर्व से भी काट सकते हैं. Profit utilized for buyback. Profit utilized for buyback.
amount paid to equity shareholder for buyback. Okay. Then preference shares. कितना preference shares? 9% preference shares. Preference share capital account debit premium on redemption of preference shares account debit to preference shareholder how much? ये भी करके रखे थे 20 लाख 2 लाख 22 लाख revenue reserve account debit to revenue reserve account debit CRR. to CRR होगा. पहले प्रीमियम को तो राइट ऑफ करो कितना 2 लाख सर ये कैपिटल डिडक्ट से कर सकते हैं नो रेस्ट्रिक्शन है ये आइदर 133 कॉम्प्लाइंट होगा तो रेवेन्यू रिजर्व छोड़ के कुछ नहीं अदर देन 133 है तो रेवेन्यू रिजर्व ले सकता है प्रीमियम भी ले सकता है नेक्स्ट सर कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं ले सकते सर? रेस्ट्रिक्शन है नहीं बोला है और बायबैक में ले सकते हैं? एकदम वो सिर्फ प्रॉफिट बोला है रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बाय द वे एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अच्छी तरह से देख के जाना क्लियर और नॉट पार्टली sir. पेड का मैंने प्रॉब्लम करा था ना यस सर. देख के जाना revenue reserve account debit capital redemption reserve account CRR then preference shareholder account debit to bank कितना बोलो 22 लाख नरेशन क्या preference shares due for redemption at 10% premium revenue redemption premium charge against revenue reserve CRR profit utilized for redemption payment of preference shareholder
और क्या सर, एक इन्वेस्टमेंट भी रिडीम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कॉस्टिंग 3 लाख। तो 3 लाख डिबेंचर था जिसका फेस वैल्यू है 3,30,000। तो क्या होगा, कितना डिबेंचर है, कितना डिबेंचर है बेटा? 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। मतलब 3,30,000 को राइट ऑफ करने के लिए लाइबिलिटी मेरा एसेट इस्तेमाल हुआ है 3 लाख। यस और नो? तो बाकी क्या है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट 30,000। नरेशन क्या होगा, ओन डिबेंचर cancellation, then profit on cancellation, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट, ये कहां जाता है, टू कैपिटल रिजर्व। यस और नो? हाउ मच? Here profit on cancellation transferred। एक ही प्रॉब्लम के भीतर बाईबैक दे सकता है, रिडेम्पशन दे सकता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दे सकता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकता है। यहां पर क्वेश्चन को टफ नहीं है, लेकिन वो देखना चाहता है सब प्रोविजन आप एक साथ हैंडल करते हैं और नहीं। डन। सर यहां पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस शीट में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो नहीं दिया है। तो मैं कर सकता हूं, देन मुझे रिडेम्पशन से पहले ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो बैलेंस शीट आफ्टर बाईबैक एंड रिडेम्पशन।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्या होगा उसमें? फर्स्ट शेयर होल्डर फंड। Share capital. होल्डर्स फंड। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 नॉन करेंट Liability. लायबिलिटीज। स्ट्रेट वे में 10% डिबेंचर्स। कितना डिबेंचर? टोटल डिबेंचर कितना था सर? 10% डिबेंचर था 400, मतलब 4 3 लाख। लाख था। वहां से 3,30,000 माइनस हो चुका है। 4 लाख माइनस 3,30,000, हाउ मच? 70,000। उसके बाद करंट लायबिलिटी तो सर कुछ दिया नहीं। करंट लायबिलिटीज कोई ऑप्शन नहीं है, डैश। शेयर कैपिटल को आप करें, यस। कितना सर? मेरा शेयर था 3,60,000, चला गया है तो 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 40,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each fully paid। सर प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा, बोलो कितना आएगा? 24 लाख। रिजर्व सरप्लस में पहले ही आएगा कैपिटल रिडेम्पशन, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बच? कमिंग। कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सर? 6 लाख एंड 20 लाख, यस और नो? यस सर। कितना? 8 लाख। कैपिटल रिजर्व खेले थे हाँ। कैपिटल रिजर्व $10,000। था 10,000 प्लस एड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना? 30,000 70,000। 40,000 और रेवेन्यू रिजर्व
रेवेन्यू रिजर्व, के बाद रेवेन्यू रिजर्व का फिगर कितना था? 40 लाख था सर। 40 lakhs लेस क्या है? सीआरआर 8 लाख कैसे हुआ है? 26 होना चाहिए था। 26 लाख ना, सब तो वहां से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सीआरआर ट्रांसफर फॉर बाईबैक, बाईबैक के लिए सीआरआर के लिए कितना इस्तेमाल हुआ था? देखिए 4 लाख, 6 लाख के भीतर 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से आया था, तो कितना? 4 लाख 4। लेस प्रीमियम ऑन रिडेमिशन, कितना? 2 लाख। लाख। और क्या है? लेस सीआरआर ट्रांसफर और रिडेम्पशन, प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन, शेयर्स रिडेम्पशन। डन। तो कितना बैलेंस बचेगा? 14 लाख। 14 lakhs। देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म हो चुका है, यूज हो चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस 18 लाख में, लेस क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? 5 लाख। लॉस हुआ था ना, 25 लाख में बेचा था, यस सर। तो कितना होगा पीएल बैलेंस? 13 लाख। 13 लाख। तो और कुछ है? नो। कितना हुआ देखो तो, रिजर्व का फिगर? 26 प्लस 14, 40 lakhs, 53 लाख 40। 53 40। करंट लायबिलिटी का फिगर नहीं दिया, मतलब ये क्या बैलेंस शीट है ना एक्सट्रैक्ट्स है, एक्सट्रैक्ट्स। ट्रैक। तो डिबेंचर के भीतर भी ना वो लिख दो, सो तुम्हारे लिए समझने में इजी रहेगा। 4 लाख का डिबेंचर लेस कैंसलेशन, कितना? 3 लाख 30। करंट लायबिलिटी नहीं पता है। टोटल
थोड़ी पॉसिबल होगा बिकॉज कुछ नहीं दिया है। टोटल एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स, उसके भीतर पहले ही आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। कुछ नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट कितना था? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था आपका, बोलो, 50 lakhs। लेस ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कैंसल्ड। कितना ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कैंसिल किया था? 3 लाख। लेस इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितना? इन्वेस्टमेंट सोल्ड हाउ मच? सर 30 लाख शायद। तो बाकी इन्वेस्टमेंट कितना बचा है? 17 लाख। तो करंट एसेट्स, नॉट नील डैश टोटल। सर टोटल नहीं कर सकेंगे, कैसे करेंगे? मेरे पास तो एक्सट्रैक्ट है, डेटा तो नहीं है। चलिए, आया समझ में? एग्री? यस सर। 2-3 चीज आप लोगों को बोल देता हूं। सर क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है? स्ट्रेट वे में मेरा आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो आएगा कैसे? नो ऑप्शन। तो आपने कराया क्यों? सो दैट एग्जाम से पहले सब कुछ एक रिकैप हो गया, पुराना चीज जो भूल गए थे एक बार ये फिर से याद आ गया। अच्छा, चाँद ने कल सवाल किया था मुझको व्हाट्सएप में, सर क्या बैलेंस शीट आएगा करने के लिए? सर ये इंटरनल में जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज 10 नंबर में इतना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर रिडेम्पशन का प्रॉब्लम 2-3 एडजस्टमेंट देके बैलेंस शीट देता है तो मुझे पता नहीं है बुद्धिमान लोग कौन है। डन। तो हम लोगों ने बाईबैक खत्म किया, हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर खत्म किया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन खत्म किया। सर हम लोग क्या इसमें रिटर्न आएंगे? यस, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम दूंगा, वो करने के लिए कोशिश करेंगे उसको। अच्छा, नेक्स्ट से डेट से हम लोगों का कंपनी फाइनल अकाउंट जाएगा। कल परसों के भीतर मैं कोशिश करूंगा, आई एम नॉट श्योर, मैं आप लोगों का क्लास नोट्स कंपनी फाइनल अकाउंट्स का अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, सर ये डिबेंचर भी खत्म हो गया। डिबेंचर यही है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ओके सर।